अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुरी हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा। इस महीने में आपकी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव आ सकता है, आपको कैसी गैर मामूली कामयाबियां मिलने वाली हैं, सितारों में से कौन से प्लैनेट्स के असरात पॉजिटिव और मुस्बत होंगे, आपकी धन दौलत के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से आपकी दौलत के सितारे ज़ोहरा का किरदार कैसा रहेगा। तवील मुद्दती प्लैनेट्स में से मुश्तरी, यूरानस, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की सूरत हाल कैसी होने वाली है। आपको आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी रोमांवी मामलात में कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ने वाला है। आपके करियर, रोजगार, नौकरी, आपकी सेहत और घरेलू जिंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर शोबे जिंदगी के बारे में अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल फैज़ आलम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता चंद महीनों से आपकी जिंदगी थोड़ी गैर मुतवाज़न चली आ रही है, जिसकी वजूहात में ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़ोल और नेपच्यून आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में जून जुलाई से आपको मुसलसल अपने माजी की उलझनों में उलझाए रखे हुए हैं। रूहानी तौर पर आप पिछले काफी अरसे से गुम की कैफियत में रहे हैं। खदशात, वहमो इबहाम, खुफिया दुश्मनों का खौफ और रूह की पस्त परवाज ने आपको दुनियावी मामलात में ऐसे उलझाए रखा है कि आप में से बाज एरीज़ अफराद खुद को, अपनी अहमियत और हकीकत को भूल चुके थे। अलबत्ता इससे फायदा ये हुआ है कि आप दुनिया की परख कर चुके हैं। बहुत से लोग आपके सामने वाज़े हो चुके हैं और बातनी परेशानियों ने आपको गोया पॉलिश कर दिया है। अलबत्ता अब सैटर्न 15 नवंबर को अपनी रुज्जत खत्म कर रहा है, जो आपके लिए एक खुश आइन बात है। आगे चलकर 8 दिसंबर को नेपच्यून भी डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूं कहा जा सकता है कि आप ज्यादा मजबूत और ज्यादा रूहानी किस्म के एरीज फर्द शुमार होंगे, जो अंदरूनी खौफ से आजाद रहेंगे, जिसमें आप पर कोई दबाव नहीं होगा। नवंबर के महीने में 20 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपकी पेशेवराना जिंदगी के घर से प्लूटो खारिज हो जाएगा। 20 नवंबर को प्लूटो बुर्ज दल्व में दाखिल होगा, जिससे आपकी सोशल लाइफ और आपकी दोस्ताना जिंदगी के हवाले से आइंदा चंद माह में आप बदलाव और इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां देखेंगे। प्लूटो का बुर्ज दल्व में दाखिला न सिर्फ आपके सोशल तल्लुकात और दोस्ताना जिंदगी पर असरअंदाज होगा, बल्कि आपके पास करीबी तल्लुकात, रिलेटिव्स के मामलात और आपकी रोमांटिक और इज़्दवाजी जिंदगी में भी चेंज पैदा करने का बाइस बनेगा। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को मरीख के हुबूत का खात्मा होगा। मरीख जो कि आपका हुक्मरान प्लेनेट है, जिस पर मुश्किल वक्त आपकी जिंदगी को हमेशा ही से किसी न किसी एंगल से डैमेज करता है। 4 नवंबर से पहले मरीख बुर्ज सरतान में अपनी सबसे नैस और कमजोर हालत में रहा है, जिसकी वजह से अक्सर एरीज अफराद को अपनी फैमिली और घरेलू लाइफ में खासा तशवीशनाक माहौल मिलता रहा है। यूं लगता है कि आप में से बाज एरीज अफराद को घर में या अपनी फैमिली लाइफ में सख्त तरीन मुखालफत और दुश्वारी का सामना रहा है। अलबत्ता 4 नवंबर को मरीख अपने औज पर जा रहा है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और जाती खुशी के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मरीख का 4 नवंबर से बुर्ज असद में दाखिल होना आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को बहाल करने का काम करेगा। आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू जिंदगी के हवाले से जो इख्तिलाफात और परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा हासिल होगा। आपके जोशो खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा देखने में आएगा। आपकी जुर्रत, हिम्मत और जाती दलेरी बढ़ेगी। 4 नवंबर से शुरू होने वाले दिनों में आप अपने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला करने और बड़े बड़ों को पिछाड़ने के काबिल होंगे। मरीख का 5वें घर में कयाम 4 नवंबर के बाद से आपको जिंदगी के करीब करने का बाइस बनेगा। ऐसे एरीज अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, 4 नवंबर के बाद से आपके इन मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, रोमानवी मामलात और आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से मरीख के साथ असरात पॉजिटिव वाइब्स पैदा करेंगे और नए मौके दिलवाने का बायस बनेंगे। गो के नवंबर के महीने में आपकी रोमानवी जिंदगी और शादी ब्याह का खाना खाली रहेगा और मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 3 घर में आपको अपने माजी की जिंदगी और मामलात की तरफ नजर सानी करने और असलाह करने की तरफ माइल करेगा। लेकिन 4 नवंबर के बाद से आप
उलझे मामलात को दुरुस्त करने के लिए ज्यादा कुव्वत और होशमंदी का मुजाहिरा करेंगे। ऐसे एरीज अफराद जिनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में मुश्किलात और गैर हम आंगी है, आप 4 नवंबर के बाद से इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। मरीख का 4 नवंबर से आपके 5वें घर में औज पर आना आपकी किस्मत पर लगी बंदिशों को भी खोलने का बायस बनेगा। इसके अलावा 3 नवंबर को मरकरी भी आपके जायचे के 9वें घर में और 22 नवंबर को सूरज भी बुर्ज कौस में फराह की हालत में दाखिल होगा, जबकि आपकी किस्मत में रुकावट पैदा करने वाला सियारा वीनस 11 नवंबर को बुर्ज कौस को छोड़ देगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि नवंबर की इब्तिदा ही से आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होना शुरू होगी और 11 नवंबर के बाद आपकी जिंदगी से बदकिस्मती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। नवंबर के महीने में मरीख, मरकरी और सूरज के पॉजिटिव असरात आपको किस्मत का धनी बनाएंगे। इनामात जीतने, लकी ड्राज और कुरानदाजियों में हिस्सा लेना 11 नवंबर के बाद आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। ऐसे एरीज अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, दायरे गैर जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर हायर एजुकेशन, किसी रिलीजियस सफर यानी किसी मजहबी सफर या रोजगार की गर्ज से जाना चाहते हैं, आपके दिल की मुरादें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा 11 नवंबर के बाद आपकी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों में भी बेहतरी आएगी। आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी। आप अच्छी गुफ्तगू से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे और आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से कायल कर पाएंगे। आपकी बामानी सोचें आपकी जिंदगी में मुस्बत बदलाव वाला माहौल पैदा करेंगी और आपकी कामयाबियों को आपके नजदीक कर देंगी। नवंबर की 11 तारीख को आपका मोहब्बत और दौलत का प्लेनेट वीनस अपनी कमजोर हालत को खत्म कर देगा और बुर्जदी में कदरे बेहतर हालत में दाखिल होगा, जिससे आपकी पेशेवराना जिंदगी में आपको एक बार फिर तरक्की करने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा आपकी तवज्जो अपनी सेहत और खाने पीने के मामलात की तरफ भी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे एरीज अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, 11 नवंबर के बाद से आपको नौकरी मिलने के इम्कानात भी मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में नवंबर के महीने में आपको वीनस की नजरात मिलेंगी, लेकिन आपके दौलत के घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड जारी रहेगा, जिससे आपको अपनी माली जिंदगी में नवंबर के महीने में भी इस्लाहात और तब्दीलियां करने की जरूरत पेश आ सकती है। यूरानस आपको माजी के फैसलों को दुरुस्त करने और अपने पैसे की जिंदगी में अपने अखराजात और अपनी इनकम के दरमियान चीजों को रिव्यू करने का मौका देगा। कर्ज खाहों की जानिब से कर्ज की अदायगी का तस्करा हो सकता है। इसके अलावा अपने माजी में किए गए माली मुआहदों और लेन देन के मामलात की तरफ भी आप मुतवज्जो होंगे। आप नवंबर के महीने में कर्ज की वापसी के हवाले से भी इकदामात करते नजर आ सकते हैं। यूरानस का बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड इशारा देता है कि आप शायद रुपए पैसे के मामले में नए तरीकों से ज्यादा पुराने तरीकों की तरफ एक बार फिर मुतवज्जो हों। माजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको इस महीने में बहरहाल बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं। उम्मीद है कि आप इस महीने में अपनी माली जिंदगी पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मरकरी और सूरज का साथ होना नवंबर के महीने में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी के हवाले से काफी अहम होगा। आपकी नौकरी और कारोबारी एक्टिविटीज के दौरान 11 नवंबर के बाद से आपका टकराव मोहब्बत से होने के कवी इम्कानात मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर को प्लूटो का आपकी सोशल जिंदगी के घर में दाखला इत्तला देता है कि नवंबर के महीने में आपकी दोस्ती का हल्का तब्दील हो सकता है, पुराने दोस्तों से दूरी हो सकती है और आप नए दोस्तों को अपने दोस्ताना हल्के में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी तामीरी और फायदेमंद किस्म के दोस्तों के करीब होना पसंद करेंगे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको जहां रूहानी तौर पर पुख्ता करेगा, वहीं आपको पुख्ता माली पॉलिसियां बनाने की तरफ भी माइल करता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, हम अब ऐसे दौर में हैं कि जहाँ काबिल एतमाद लोगों और हमदर्द दोस्तों की कमी है। यहाँ दज्जाली फितने हर रोज एक नया रूप धार कर सर उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दुरुस्त और गलत में फर्क करने में भी बड़ी पेचीदगियां देख रहे हैं। ये वो जमाना है कि जिसमें बरकत उठा ली गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है और लोग सिवाय अपने आप के किसी को नहीं पहचानते। आपको चाहिए कि इस दुनिया की पहचान करें, इसको समझें, इसकी नेचर और फितरत को जानें, इसके मिजाज से वाकफियत हासिल करें और हकीकत की जुस्तजू रखें। ऐसा ना हो कि हम ना इस दुनिया को पा सकें और ना वो दुनिया कि जिसमें मौत को भी मौत
दे दी जाएगी, उसको भी खो दें। कोशिश करें आसानी के दौर में अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ जखीरा कर लें ताकि काम आ सके। और याद रखें, दरूद पढ़ना मत भूलें, क्योंकि खुदा और उसके फरिश्ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूदो सलाम भेजते हैं और हमें भी हुक्म है कि उन बरगुज़ीदा हस्तियों पर दरूद भेजें। दरूद पढ़ना जहाँ हाजतों को पूरा करता है, नेकियों में इजाफे का बायस बनता है, वहीं इंसान के गुनाहों को खत्म करने के लिए भी ये अमल बड़ा फायदेमंद है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।